करे सबलोई। निंदा किसकी होती है? भगत ने किसी को किसका भी बिगाड़ा नहीं, राम सनई ने किसी का भी बिगाड़ा नहीं है, मगर उनकी निंदा होती है। क्यों निंदा होती है? कि वो जगत को वो अच्छा दिखता नहीं है। ये गांव से वो गांव से ये गांव सत्संग करता रहता है, उनको अच्छा नहीं दिखता है। इनको कैसी फुर्सत मिलती है? उनमें मन में कलेश तैयार हो जाता है। देखो तुमने उनका क्या बिगड़ा? क्या तुमने तो तुम्हारी थैली भर के तुम सत्संग को जाते कि नहीं जाते? मगर उनमें क्लेश आ जाता है कि ये गांव को वो गांव को, दूसरे गांव ये गांव वो गांव, सत्संग करता ही रहता है, घर का भी ठीक ठाक चल रहा है। तो भगत की और हंसों की, भजन करने वाले संतों की निंदा होती है। घर घर में होती है, गांव में, हताया में, चौक में होता है। आसुण ताप करारी कहिए धारी धरिए न कोई। अब ये मन को ताप देता हूं, मन को भजन को बैठाता हूं, करार करके भजन में बैठना चाहता हूं, तो ये मन धारी नहीं धरता है। नेम से भजन करने को बैठ जाओ, रोज के रोज नेम से भजन करने की तैयारी करो, तो ये मन तुम्हारे आड़े आड़े आता है, करने नहीं देता है। कर्म बहुत करनिया घनी, भजन क्यों होता नहीं है? कर्म बहुत है हमारे पिछले जन्म के, बहुत कर्म है, करनिया घनी, रोग रहे घट जाए। ये जो हमारे पर बार बार आता है प्रारब्ध, तो ये हमारे कर्म है, हमारे कर्म हम भुगत रहे। परमात्मा की इसमें कोई हंसों के लिए तकलीफ देना कोई, तो ये जो कर्म है, ये कर्म हम भुगत रहे, हमारा कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। महाराज ने समझाया, कर सी सोई भुगत सी पुराणी, पुनर्पाप के सुखराम सोई भुगत सी, कुण बेटो कुण बाप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ये सब पाले आई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब जगत का पालन करता है, ये जगत का संरक्षण करते हैं, जगत पर ख्याल देते हैं, इनके तरफ वो काम है। रोकते हैं और भक्ति करने वाले को रोकते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। अगर भक्ति में बढ़ गया तो रोग बढ़ जाता है, भक्ति में बढ़ गया तो धन बढ़ जाता है, कहीं पर तो भी वो रोक लगाते हैं। यही बात हमको समझना पड़ेगा, ज्ञान से समझना पड़ेगा। रोक लगाते, ये सब पाले आए, ये पालन करता है। केवल भगत बहुत है दोरी, जो कैवल्य भक्ति करता है, सुमिरन करता है, तो वो दोरी यानी दुखी हो जाता है। मैंने टेलीविजन लगाया था मेरे घर में, शुरू में रोज शाम का भोजन होना चाहिए, घर को मेहमान भी आ गया तो मैं उठना नहीं चाहता हूं। थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद, 2-4 महीने के बाद आ गया रोग, ऑपरेशन को जाना पड़ा। तो यही कर्म है हमारे बलवान, ये कर्म आ रहे आते, फिर सुमिरन करने वाला जो संत है, हंस है, भगत है, वो दुखी हो जाता है। केवल भगत बहुत है दोरी, सो कुण निभे मन भाई। अब भक्ति में महाराज के धाम को पधारना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये सब कृपा महाराज की होनी चाहिए, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। कृपा बिना आगे जा ही नहीं सकता है।
कृपा होना बहुत जरूरी है। कृपा होती कैसी है? कृपा होती है संतों की सेवा करने से, सुमिरन करने से। तो ये काम हमें बहुत जल्द करना है, क्योंकि हमें महाराज को धाम को जाना है, धाम पधारना है, अमर देश की प्राप्ति करना है। हमारा पूरा समय संसार में लग जाएगा, हम क्या पाएंगे? हमने हमारे पर ख्याल देना चाहिए कि हमारा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सुमिरन करते कि नहीं करते, भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है, हम संसार में कितने आगे बढ़ रहे हैं और भक्ति में कितने आगे हैं। संसार में आगे बढ़ रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, भक्ति में आगे हो तो कल्याण हो जाएगा। आज ये जो संतोष राठौड़ ने घर बनाया है, किसके लिए बनाया है घर? इसने खुद के लिए बनाया है कि धूप काले में मैं अच्छी जगह पर रहूं, बरसात में अच्छी जगह पर रहूं, ठंड काल में अच्छी जगह पर रहूं। इससे ज्यादा लाभ नहीं है इस घर में, है क्या इससे ज्यादा लाभ? जैसा इतना प्रेम इस घर में लगाया, इतना धन इस पर लगाया है, उतना प्रेम, उतना तन मन धन समर्पण सदगुरु पर किया और भजन किया तो परम धाम नजदीक है। जितना इस मिट्टी के घर में बनाने के लिए इतना प्रेम, इतना धन पैसा लगाया, उतना प्रेम, उतना भाव सुमिरन करने में लगाया, तो मोक्ष की तैयारी हो जाती। यही फर्क है, यह फर्क हमको देखना पड़ेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि यहाँ पर केवल भगत बहुत है, दोरी सो गुण निभे मन भाई। ये कैवल्य जो भक्ति है, ये जो भजन करने वाला संत है, सारा जगत इनके आड़े आड़े आते हैं, काम आते, क्रोध आते, लोभ आता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये भक्ति करने वाले को रोकते हैं, जाने नहीं देते आगे। इसलिए महाराज परमात्मा राम जी महाराज को करुणा करते हैं कि हे परमात्मा भाग माधो जी भगत कुण धारू, बेरी घना शेण नहीं कोई बरजत है कुल सारा। सारा जगत बेरी है, भजन करने वाले का, संतों का शेण कोई नहीं है, सगा कोई नहीं है। भगत का सगा एक ही है, राम जी महाराज सदगुरु, इसके अलावा उसका दूसरा कोई नहीं है, सगा वो है। सतगुरा सा कोई शेण न देखा, ज्ञानी गुरा सा कोई शेण न देखा, ना कोई न समा दाता, ना कोई न समा दाता, तीन लोक फिरा सब देखा, तीन लोक फिरा सब देखा, गुरुरा बिन दो जग जाता, गुरुरा बिन दो जग जाता, सतगुरा सा कोई शेण न देखा, ज्ञानी गुरा सा कोई शेण न देखा, सदगुरा सा कोई शेण न देखा। सदगुरु का जैसा शेण यानी हितैषी, हित करने वाला,
जगत के अंदर दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु चाहता है कि ये शिष्य मेरा जैसा हो जाना चाहिए। 3 लोक फिर सब हम देखा। महाराज कहता है कि मैं स्वर्ग देखा, मैं मृत्यु लोक देखा, मैं पाताल में जाके देखा, सदगुरु के बराबरी जैसा कोई मिला नहीं है। सदगुरु में बहुत बड़ा पावर है। इसीलिए महाराज समझाते यहाँ पर कि बेरी घना सेठ नहीं कोई, बरजत है कुल सारा। सारा जगत हमारे तरफ गर्जना करता है, रोकता है कि सत्संग को मत जाओ, भजन सुमिरन मत करो, तबीयत ठीक नहीं है, अभी से सत्संग शुरुआत हो गई क्या तुम्हारी, आराम करो। और भगत का तो दिल लगता नहीं है, घर में लगता क्या भगत का। सत्संग की वार्तालाप हो गई तो उसका दिल उसका सत्संग में रहता है, संसार के अंदर रहता नहीं है। बहाना दिखता है, बहाना देखता है सत्संग जाने के लिए। के सुख राम गुरा बिन जुग में सब दुश्मन सारो। बहुत बड़ी बात कही महाराज ने यहाँ पर। गुरा बिन जुग में, सदगुरु के अलावा हमारा जगत के अंदर सारा जगत सब दुश्मन है, सब दुश्मन के चारा है। चाहे बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, नाती पोती हो या घर प्रॉपर्टी हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, जगत हो, ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो समय मिला है, समय का हम यहाँ पर विराम करते हैं। सद्गुरु